ईरान का खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। अबनाए होमस में पेश आने वाले वाकयात ने यह जाहिर कर दिया कि मौजूदा बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहती हैं अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, जिसमें पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अब्बास अराग़ची ने अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार किया कि वो इस दलदल में ना फंसें। सऊदी अरब का ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। अबनाए होमस खोलने का मुतालबा। खित्ते में जारी मौजूदा अस्करी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन से कशीदगी कम करने, मजीद तसादुम से गुरेज और जब्त नफ्स इख्तियार करने की अपील। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और सलामती को लाहक खतरात से बचा सके, क्योंकि ये सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मुफाद में नहीं। अबनाए होमस में बैनुल अक़वामी बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सूरत हाल को अपनी कुदरती हालत में वापस लाया जाए जैसा कि ये 28 फरवरी से कबल थी, ताकि जहाजों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त बहाल की जा सके। ईरान ने अमरीकी जहाजों पर हमला किया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर खौफनाक धमकी। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान ने मुज़ाकरात में काफी लचक का मुजाहिरा किया। ईरानी नेक नियति से मुआहिदा करें या हम दोबारा जंगी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। खित्ते में अमरीका की फौजी तैयारी जारी है। हमारे पास आला मयार के हथियार, गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है। हमारे दुनिया भर में अड्डे हैं और सब साजो सामान से लैस हैं। हम इस तमाम सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर बहरी नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी हिकमत अमली है। ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान जनूबी कोरिया के जहाज को निशाना बनाया। जनूबी कोरिया को बहरी मिशन में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत की दावत दे दी है। अबनाए होमस खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। फ्रांस का अमरीका को साफ इनकार। फ्रांसीसी सदर ने अमरीका और ईरान से अबनाए होमस मुश्तरका तौर पर खोले जाने पर जोर देते हुए कहा, हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर अबनाए होमस को दोबारा खोलें। यही अबनाए होमस को खोलने का वाहिद हल है। उन्होंने कहा कि फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। अबनाए होमस से 2 बहरी जहाज गुजरने का अमरीकी दावा मुस्तरद। ईरानी पासदाराना इंकलाब गार्ड्स ने कहा तिजारती जहाजों के अबनाए होमस अबूर करने का दावा झूठा और बेबुनियाद है। ईरानी फौज ने अबनाए होमस अबूर करने की कोशिश पर 2 अमरीकी जंगी जहाजों पर 2 मिसाइल दागे गए। मिसाइल हमले से अमरीकी बहरी जंगी जहाज को किसी किस्म के नुकसान या हलाकत का इत्तला मौसूल नहीं हुई। हमले के बाद अमरीकी जहाज वापस मुड़ गया। अबनाए होमस में किसी अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल नहीं लगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड को ईरानी दावे की तस्दीक। कहा कि अबनाए होमस में किसी अमरीकी जंगी जहाज पर मिसाइल नहीं लगा। एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि 2 अमरीकी परचमबरदार तिजारती जहाज अबनाए होमस से कामयाबी के साथ गुजर गए। अमरीकी अफवाज तिजारती जहाज रानी की बहाली की कोशिशों में मुआवनत कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ ने टेलीफोनिक राब्ता, इलाक़ाई सूरत हाल और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। इराक़ची की अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते में जारी सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। यूविच कॉपर ने खित्ते में अमन के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान रवाबित और सालिसी के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
अमेरिका और ईरान कशीदगी मशरिक वस्ता में एक बार फिर जंग के साए। आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% से ज्यादा का इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $5.5 के इजाफे से $113.72 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की $3.30 के इजाफे के बाद $103 में फी बैरल फरोख्त। UAE मॉर्बन क्रूड भी $274 फी बैरल के इजाफे से $106.50 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। मशरिक वस्ता कशीदगी के बायस जेट फ्यूल दोगुना महंगा होने से अमरीकी फिजाई मार्केट में 5% शेयर रखने वाली मारूफ कम कीमत स्पिरिट एयरलाइंस बंद हो गई। 17,000 से ज्यादा मुलाजमीन बेरोजगार, 4,119 शेड्यूल परवाजें मनसूख, 8 लाख नशिस्तें खत्म हो गईं। माहिरीन ने इसे अमरीका ईरान जंग का पहला बड़ा एविएशन नुकसान करार दे दिया। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुकाबला कार सवार डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 5 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कार और मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुलजिमान के कब्जे से 1 क्लैशनकोफ और 4 पिस्तौल बरामद हुए। मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दीगर सामान भी तहवील में लिया गया। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने BNP प्राइवेट लिमिटेड की लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने CBA की जानिब से 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी के ऑर्डर को कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज लोगर ने तहरीरी फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI बुशरा बीबी की अपीलें सुनेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का महफूज फैसला जारी। मरकजी अपीलें 7 मई को मुकर्रर। अदालत ने मरकजी अपीलें सुनने के बाद सजा मुअत्तली दरखास्तें गैर मुअस्सर करार देकर निमटा दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तनाज़ात। सिंध हाईकोर्ट ने डेली वेजेस और आरजी सर्विस को भी पेंशन के लिए काबिल शुमार करार दे दिया। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के जारी करदा दफ्तरी अहकाम कलअदम करार दे दिए। मुआरका है पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाग। कौम ने इत्तेहाद और जज्बे से मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुआरका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के जेर एहतमाम कराची में तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। राफेल पर गुरूर था जिसे खाक में मिला दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। सीनियर सजीद सिंह शर्जील नामे में कहते हैं कि मार्का हक में कामयाबी का दिन कौम के लिए त्यौहार से कम नहीं। भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कुसूर में शानदार तकरीब का इनेकाद। सब्ज़ लाली परचम थामे कौमी जज्बे से सरशार शहरियों के मुल्क और पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। शुरका का कहना था कि भारत के खिलाफ मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी दुनिया हमेशा याद रखेगी। कौम का फाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत पर फख्र है। शोबिस सितारे भी मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पुरजोश। शोबिस शख्सियात का कहना है कि बड़ी स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हम जज्बों को जोड़ते और उम्मीद को जगाते हैं। हम नफरत नहीं यकजहती का पैगाम सुनाते हैं क्योंकि हम हैं बुनियादी मरसूख। कराची में शदीद गर्मी। दिन में पारा 44 डिग्री को छू गया। शुमाल मगरिब से चलने वाली गर्म हवाओं ने तपिश बढ़ा दी। गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। माहिरीन ने सेहत की शहरियों को तेज धूप में घर से ना निकलने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत। शदीद गर्मी में कराची में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। घरों में बच्चे, बूढ़े, मरीज हफ्स और गर्मी से बिलबिला उठे।
मुल्क में गंदम की नई फसल की दस्तयाबी के बावजूद आटा महंगा। मुख्तलिफ शहरों में आटे की 20 किलो थैले की कीमत 200 रुपए तक बढ़ा दी गई। कराची के शहरी मुल्क भर में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपए तक जा पहुंची। और कराची में बल्दिया उज़्मा 5 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाएगी। बल्दिया उज़्मा कराची को इजाजतनामा मिल गया। कमिश्नर कराची के बल्दिया उज़्मा को इजाजतनामे के मुताबिक इतवार बाजार, सेक्टर 11B, नॉर्थ कराची, KMC ग्राउंड, सफारी पार्क, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5-6, बकरापीड़ी, लियारी, अटक पेट्रोल पंप कौरंगी में मवेशी मंडियां लगेंगी। कमिश्नर ने कराची में कल 21 मकामात पर मवेशियों का इजाजतनामा जारी कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।